कोरोना का अभी खात्मा भी नहीं हुआ था कि अब केरल में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। अभी भी केरल में 2 लाख से ज्यादा एक्टिव कोविड केसेस हैं। अब इस बीच निपाह वायरस की दस्तक ने पूरे केरल सहित सारे देश को मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि देश के कुछ राज्यों में कोरोना के केस कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन केरल में चीजें और भी ज्यादा खराब होती दिख रही हैं। कोरोना और निपाह वायरस के कुछ सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, लेकिन इस नए वायरस को और भी ज्यादा डेडली बताया जा रहा है। और क्या जानकारी है केरल में आए इस नए वायरस की, देखिए इस रिपोर्ट में। देश पहले से ही कोरोना वायरस नाम की खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे में एक नए वायरस का आ जाना आगे कुआं पीछे खाई जैसा है। हालांकि देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना के केसेस कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन केरल में कोरोना विकराल होता जा रहा है। तो वहीं केरल में कोरोना के बीच एक और नए वायरस ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसको कोरोना से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। एक ऐसा वायरस जो कोरोना की तरह ही लाइलाज है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये नया वायरस और कैसे कोरोना के साथ साथ ये नया वायरस भी सिर्फ केरल नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरे का सबब बन गया है। दरअसल केरल में एक और वायरस ने इंसानों पर हमला बोल दिया है। इस वायरस का नाम है निपाह, जिसने केरल में लोगों की जान लेना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अभी भी केरल में 2 लाख से ज्यादा एक्टिव कोविड केसेस हैं। इस बीच निपाह वायरस की दस्तक ने पूरे केरल सहित देश को मुश्किल में डाल दिया है। निपाह वायरस की चपेट में आने से केरल के कोझिकोड में 12 साल के एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। साथ ही बच्चे के संपर्क में आने वाले अब तक 251 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 11 लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखाई पड़े हैं, जिसके चलते बच्चे के घर के आसपास 3 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। दरअसल निपाह वायरस कोई नया वायरस नहीं है, पर कोविड की तरह इसकी भी कोई दवा नहीं है। कोरोना की वैक्सीन तो बन चुकी है, लेकिन निपाह वायरस के लिए अभी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है और इसने लोगों की जान लेना शुरू भी कर दिया है। कोरोना की तरह इसके संक्रमण की पुष्टि भी RT-PCR टेस्ट से होती है। आमतौर पर ये वायरस चमगादड़ों और जानवरों के जरिए इंसानों में फैलता है और साथ ही ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी एक संक्रमित इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से आ सकती है। निपाह वायरस से संक्रमण के कई लक्षण कोरोना वायरस जैसे ही हैं, जैसे बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, थकान, उल्टी आना। बहुत गंभीर मामलों में इंसेफेलाइटिस और निमोनिया के लक्षण भी दिख सकते हैं। निपाह वायरस से संक्रमित रोगी 24 से 48 घंटे में कोमा में भी जा सकता है। इससे संक्रमित होने वाले शख्स के मरने की आशंका 60 से 70% तक होती है। अभी इसकी ना कोई दवा है और ना ही वैक्सीन, इसलिए एहतियात ही बचाव है। बचाव के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोते रहें। फल खाने से पहले अच्छी तरह धो लें। अगर जानवरों के संपर्क में आते हैं तो मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। मतलब जो बचाव की बातें कोरोना से बचने के लिए कही गई हैं, उनको फॉलो करना मस्ट बताया गया है। साल 2018 में भी केरल में निपाह वायरस ने कहर बरपाया था। उस दौरान 17 लोगों की जान भी गई थी। लेकिन अब जब केरल में तीसरी लहर आने का दावा किया गया है, तब ये सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बीच केरल के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। मुंबई और नागपुर में भी तीसरी लहर की शुरुआत होने का दावा किया गया है। केरल में निपाह संक्रमण के मामले की पुष्टि हुई। केंद्र सरकार के नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की एक टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग को तकनीकी सहयोग मुहैया कराने के लिए फौरन रवाना कर दी गई। WHO के मुताबिक निपाह वायरस तेजी से उभरता वायरस है। निपाह वायरस के बारे में सबसे पहले 1998 में मलेशिया के कंपंग सुंगाई निपाह से पता चला था। वहीं से इस वायरस को ये नाम मिला था। उस वक्त इस बीमारी के वाहक सूअर माने जाते थे, लेकिन इसके बाद जहां जहां निपाह वायरस के बारे में पता चला, इस वायरस को ले जाने के लिए कोई मीन्स नहीं थे। साल 2004 में बांग्लादेश में कुछ लोग इस वायरस की चपेट में आए। इन लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाले तरल को चखा था और इस तरल एक वायरस को लेने वाली चमगादड़ थी, जिन्हें फ्रूट बैट कहा जाता है।